हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू मोल कॉन्सेप्ट्स। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है, अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उस पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोल इन डिफरेंट केसेस। उससे पहले एक फटाफट से हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट लेक्चर का, फिर हम बात करते हैं। देखिए, तो उन्होंने बात रखी थी बेटा कि वन मोल इज सिंपली, अगर हम कहें तो हमने कहा था कि वन मोल इक्वल टू और इट इज नथिंग बट 6.02 इंटू 10 पावर 23 एंटिटीज और विषय पार्टिकल्स की। अगर मैं कह रहा हूँ एक मोल है तो इतने पार्टिकल्स हैं मेरे पास। अब वो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पॉसिबल है सारे के सारे। दूसरी बात की, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एक और बात की, ये नंबर कहाँ से आया, हमने बात करी थी इसकी कि अगर कार्बन 12 आइसोटोप जो है, अगर इसका 12 ग्राम ले लिया जाए, कार्बन 12 आइसोटोप का यदि 12 ग्राम हम ले लें और किसी एडवांस मेथड की हेल्प से, एडवांस स्पेक्ट्रो टेक्निक की हेल्प से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने ये देखा कि 12 ग्राम कार्बन में, C12 आइसोटोप के 12 ग्राम कार्बन में एक्चुअल में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। एक्चुअल में इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। तो वहीं से हम कहते हैं कि भाई ये नंबर निकल के आया और इस नंबर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। हमने पहले भी बातें रखी है, बहुत सारे कंसर्न हमने देखे हैं कि हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किए थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात की हमने कहा था कि सपोज करो मैं कहूँ कि व्हाट वी से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन तो हम क्या बोलते हैं भाई, 12 AMU। मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन तो हम कहते हैं इट इज व्हाट, 14 AMU। यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो, चलो कार्बन को छोड़ो आप, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके अलावा। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की ही बात कर लेता हूँ। नाइट्रोजन के लिए हम लोग कह रहे हैं कि 14 AM। इसका मतलब क्या है कि ये 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से 14 टाइम्स हैवियर है, से 14 टाइम्स हैवियर है। मान लो मैं कहता हूँ सल्फर इज व्हाट, सपोज करो ऑक्सीजन इज व्हाट, 16 AMU लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से 16 गुना ज्यादा भारी है। दैट इज व्हाट वी से। ये हमने बात करी थी। यस और नो, यस और नो। चलो हम आज के टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल। इसका मतलब ये है कि हम मोल को मास के साथ, वॉल्यूम के साथ और नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ कोरिलेट करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, वी डू कोरिलेट मोल विथ मास, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जब भी मैं वर्ड बोलूं हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनकी बातें कर रहा हूं। और एक वॉल्यूम। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे जब डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल में। ये तो बेसिक क्वेश्चन जहां हम लोग मोल को मास से, पार्टिकल से या वॉल्यूम से रिलेट करके डेटा देकर क्वेश्चन बना रहे हैं। एक ही। सेकेंड वन इज कि जहां हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड वन इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चन है बेसिकली। आज हम लोग टाइप 1 है उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट वन, when mass of substance is given, when mass of substance is given, यदि सब्सटेंस का मास गिवन है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास 8 ग्राम सल्फर है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास 35 ग्राम KMnO4 है, ऐसा कुछ भी अगर मुझे मास गिवन है तो हम मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम मोल कैसे निकालेंगे। व्हाट वी से, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज व्हाट, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास 5 ग्राम सल्फर है, सल्फर का मास ऊपर, नीचे मोलर मास ऑफ दैट सल्फर। सो मोलर मास, ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, ग्राम पर मोल। इट इज व्हाट, ग्राम पर मोल।
क्लियर? एग्जाम्पल हम देखेंगे भी. सेकेंड वन, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन. मतलब क्वेश्चन में आपको यदि एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर दे रखे हैं और आपसे अगर वो मोल्स पूछता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन Avogadro number, upon Avogadro number, that is 6.02 into 10 power 23. आप उससे डिवाइड करेंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. अभी हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से है, और मैं आपको उसको याद करने का या सॉल्व करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल. देखिए, थर्ड वन, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन. देखो, हम यहाँ जो वॉल्यूम की बात करते हैं हमेशा हम लोग गैस के लिए ही करते हैं. तो अगर वॉल्यूम आपको गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? सो मोल इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ गैस जो दिया है वो इन लीटर एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP. तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. इसको हम डिस्कस करते हैं भी कैसे. मैंने क्या बात लिखी बेटा? मोल इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP. हम समझेंगे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ STP, अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP. हम ये भी समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम एज वेल एज STP. हम सब बातें भी देखेंगे, तो परेशान नहीं होना है. इसके बाद उतारिए आप लोग फटाफट से. थोड़ा इसको मैं साइड में करने की कोशिश करता हूं. देखिए नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो पहली जो टर्म है, हम लोग यहाँ बात हो रही है प्रेशर, वॉल्यूम और ये सब बातें जो हम कर रहे हैं मोस्टली हम लोग मान के चल रहे हैं आइडल गैस की बात की जा रही है यहाँ पे. तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन होती है बेटा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, ठीक है. यहाँ ये प्रेशर आपका, ये वॉल्यूम है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन. अब मान के चलिए पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टेम्परेचर जो मिलेगा वो केल्विन में ही मिलेगा 99% केस में. हो सकता कहीं दिख जाए, बट मैंने नहीं देखा अभी तक तो फिलहाल, इसलिए मैं 99% कह रहा हूँ, ठीक है. चलो हम बात करेंगे इन सबकी क्या है. उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे आता हूँ. तो मैं प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए, या प्रेशर के कुछ यूनिट कन्वर्जन में पता होने चाहिए. द मोस्ट कॉमन वन इज व्हाट, द ATM, एटमॉस्फेरिक. 1 एटमॉस्फेरिक इज व्हाट, इट इज 1.01325 into 10 power 5 पास्कल. एक तो ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको. दूसरा, इसे हम लोग टॉर की फॉर्म में भी लिखते हैं, टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर. तीसरा, इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, मरकरी, इसकी फॉर्म में लिखा जाता है. इनके बारे में डिटेल में कि टॉर क्या है, mm ऑफ Hg क्या है, यहाँ जरूरत नहीं है, बट हम जो पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर सोल्यूशन, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑल्सो. एंड वन वी से इट इज कि 1.01325 बार. और अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ से कि 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल. एक ही पॉइंट. साथ ही साथ हम कह सकते हैं भाई कि 1 बार इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, इट इज 0.987 ATM. एक्चुअली सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस के केस की बात करेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हो सकता है प्रेशर की जरूरत पड़े,
आर के वैल्यू की जरूरत पड़े, टेम्परेचर की जरूरत पड़े, तो मुझे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ की आपको प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही मैं वॉल्यूम की कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखिए एक बार। सो वॉल्यूम की बात करूँ बेटा, द मोस्ट कॉमन वन इज व्हाट, 1 लीटर इक्वल टू वी ऑल नो 1000 ml। इससे हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, इसी को हम लोग 1000 सीसी भी लिखते हैं, तो बात सेम ही है। आपने सुना होगा वर्ड सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सुना होगा आपने, कहने कि कार आती है 1.5 लीटर का इंजन आता है, मतलब कि 1500 सीसी का इंजन आता है। बाइक के लिए बोलते हैं ना 125 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है, 180 सीसी की बात है बाइक है, तो कहीं ना कहीं वो बात यहीं से निकल के आती है। और एक हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पर कि 10⁻³ मीटर क्यूब, और अगर मैं इनको आपस में कोरिलेट करूं तो 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट इट इज 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मुझे पता होने चाहिए वॉल्यूम और प्रेशर के। अब आते हैं इक्वेशन पे हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आर की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, आर की वैल्यूज की यहां बात कर रहा हूं मैं, कि यदि प्रेशर आपने एटीएम में लिया है, वॉल्यूम आपने लीटर में लिया, मोल ऑब्वियसली मोल ही हमारा टेम्परेचर केल्विन में है, तो आर की वैल्यू जो आपको मिलेगी 0.0821। और अगर मैं यूनिट निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, आर इज नॉट नथिंग बट पी इंटू वी अपॉन से एन और टी। नीचे तो पर मोल आएगा, सब टेम्परेचर केल्विन आएगा, नीचे हमेशा फिक्स रहेगा मोल का यूनिट पर मोल टेम्परेचर केल्विन फिक्स हमेशा। पी और वी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने पी और वी एटीएम और लीटर में लिया है, तो जो आर का वैल्यू निकल के आया कितना बेटा, इट इज व्हाट, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यस और नो। चलो एक हम लोग बात करें, मान लो हम पास्कल की फॉर्म में बात करें, मान लीजिए मैंने ये लिया पास्कल में और ये लिया मैंने मीटर क्यूब में, तो ये वैल्यू मिलती है हमें आर की, इट इज व्हाट 8.314, ऊपर आएगा जूल, नीचे एज इट इज पर मोल पर केल्विन। कैसे भाई, देखो हम लोग जानते हैं कि पास्कल इंटू मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने पढ़ा फिजिक्स में, इंटू मीटर क्यूब, और इट इज व्हाट न्यूटन इंटू मीटर, इट इज नथिंग बट जूल, इट इज नथिंग बट जूल। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए अगर मान लो मैं यहाँ ये पास्कल इंटू मीटर क्यूब लिख रहा हूँ, तो इसकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा, जूल, और नीचे क्या आ जाएगा, पर मोल पर केल्विन। तो आप देखिए जूल पर मोल पर केल्विन। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दो वैल्यूज की ही बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी वैल्यूज है हमारे पास आर की, जहाँ हम उसको कैलोरी में पुट करते हैं, जहाँ उसको हम किलो कैलोरी में पुट करते हैं, बट इस चैप्टर के हिसाब से वो यूजफुल नहीं है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उनकी बात भी करेंगे, तो फटाफट इसको बात उतारिए, हम आगे बात करते हैं एक बार, क्विक प्लीज। सो ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं फिर से, जो हमने पार्ट लिखा था पिछला उस पर पहुंचते हैं हम लोग। देखिए देखो हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, तो हम क्या कह सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। मोल्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी। तो ये जो पॉइंट है एसटीपी, मैं इस वाले पार्ट पर आता हूँ, बार देखते हैं क्या है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी, इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो भाई, चलो ये लगता है, सो एसटीपी इज व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बताया गया है, वो टेम्परेचर और प्रेशर को बार, प्रेशर आपका जो है वो 1 बार है, इट इज 1 बार, एंड द टेम्परेचर इज व्हाट, इट इज 273 केल्विन। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इज व्हाट, डिग्री सेल्सियस प्लस
273.15 केल्विन। मतलब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम उसमें 273.15 ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज व्हाट 283.15। मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज व्हाट 373.15 केल्विन। वो अलग बात है, हम क्वेश्चन की फॉर्म में 0.15 हटा देते हैं, सिर्फ 273 ही कंसिडर करते हैं। ये बात होगा एसटीपी की, क्लियर। तो अगर मैं एसटीपी पे जो बात है ना मोलर वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज सिंपली एक मोल गैस का वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम। तो अगर मैं एसटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम अगर निकालता हूं तो इट इज व्हाट, सो एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, so it is what, nRT by P, is it? So it is एक मोल की बात की जा रही है, ठीक है भाई। आर का वैल्यू आपका 0.0821। एक और चीज, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इस आर के वैल्यू को जो हमने बात करी थी 0.0821, इसको आप 1/12 यूज कर सकते हैं ताकि चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाए। और एक हमने जो जूल पर मोल पर केल्विन में लिखा था आर का वैल्यू, दैट इज 8.314, इसमें आप 25/3 यूज कर सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको आप बॉक्स बना के ढंग से साइड में लिख लेना बेटा। टेम्परेचर इज व्हाट 273 केल्विन, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एसटीपी पे। प्रेशर इज व्हाट, एसटीपी प्रेशर 1 बार होता है, तो मैं उसको एटीएम की फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज व्हाट 0.987। इसको सॉल्व करने पे मुझे जो वैल्यू मिलती है इट इज व्हाट 22.7 लीटर। 22.7 लीटर मतलब कि एसटीपी पे कोई भी एक मोल गैस हो, कोई भी एक मोल गैस हो, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके हिसाब से अमोनिया, कोई भी एक मोल अगर गैस है तो एसटीपी पे हमेशा उसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा 22.7 लीटर निकल के आएगा, हमेशा 22.7 लीटर निकल के आएगा। रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने कहा कि भाई एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज व्हाट 22.7 लीटर। तो हमने जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि भाई एसटीपी मतलब कि दिस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, तो उस पर निकाला है। एक्चुअली पहले जो यूनिट थी एसटीपी पे वहाँ 1 बार की जगह 1 एटीएम लिया जाता था पहले, तो उसकी वजह से मैं 1 एटीएम यहाँ 1 पुट करूंगा ना, 0.987 की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो जो वैल्यू निकल के आती है 22.4 निकल के आती है। क्या निकल आती है 22.4। तो एक्चुअली क्या है कि जो अभी तक टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिलेंगे या प्रीवियस ईयर्स जो एग्जाम हुए हैं अभी तक जितने भी, वहाँ आपको जो मोलर वॉल्यूम मिलेगा एक मोल का, वो आपको 22.4। तो परेशान नहीं होना है, हम न्यूमेरिकल में 22.4 22.4 लीटर यूज करते हैं। बट मान लो कोई क्वेश्चन ही आ जाए इस तरह से ही, भाई बताओ व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, 4 ऑप्शन दिए हो 22.7, 22.4, 20 लीटर, कुछ और भी दिया हो, तो वहाँ ऑब्वियसली आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है। बट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हम इस वाले पार्ट को यूज करते हैं, मैंने आपको रीजन दिया है क्यों, ठीक है। अब एक टर्म होती है बेटा से हम लोग बोलते हैं SATP, दैट इज SATP, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे ये बोला जाता है, ठीक है। यहां जो आपका प्रेशर है वो आपका 1 atm है, और टेम्परेचर जो है आपका वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन है, 298 केल्विन है, क्लियर। तो हमें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी। ठीक, क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे एसटीपी वाले ही मिलेंगे। हाँ, एक टर्म और जो हमने मिस कर दी बेटा, एनटीपी, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत पहले कभी हुआ होगा जब
क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वहाँ पे कभी एनटीपी आया होगा, बहुत पहले की बातें बता रहा हूँ, बहुत पहले से मतलब मेरा बिफोर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर की बातें कर रहा हूँ मैं। आजकल आपको क्वेश्चन में एसटीपी ही मिलता है। अगर मान लो कोई किताब पुरानी है, इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और वहाँ एनटीपी लिखा है, तो हमारे लिए एनटीपी एसटीपी सेम ही रहेगा, हम सेम मान के ही चलेंगे। और उसमें जो हमें वॉल्यूम यूज़ करना है 1 मोल का, वो 22.4 लीटर ही यूज़ करना है। रिमेंबर दैट थिंग, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लासरूम में, सर ये एनटीपी क्या है, यहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखा हुआ। बेटा ये पहले की बातें थी, नाउ करेंटली दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट। तो सिंपली एसटीपी एनटीपी कहीं भी लिखा आता है हमारे पास, आप मैसेज नहीं आएगा एनटीपी, मान लो आ जाता है तो हमें तो 22.4 लीटर ही यूज़ करना है। क्लियर क्लियर। चलो, तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी है वॉल्यूम के केस में और प्रेशर वाले केस में। तो हमने 3 बेसिक फॉर्मूलाज देखे, मैं फिर से लिख रहा हूँ। चलो मैं उसको डायरेक्टली एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाता हूँ, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि चलो ऐसा करता हूँ, पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। अगर आपको मास गिवन है तो मोल इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मास गिवन है तो मोल ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल या गिवन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये, और यदि आपके पास एसटीपी एनटी पे गैस है, उसका वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम ऑब्वियसली लीटर में एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर, ऑब्वियसली एसटीपी का है। अब देखो उसको याद करने का तरीका ये है, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, देखिए आप लोग। अगर आप इसको ध्यान रख लेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं थोड़ा इसको साफ कर ले रहा हूँ। देखना भाई, ढंग से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने क्या बात करी थी, जो बेसिक क्वेश्चन क्या आते हैं, मोल का कोरिलेशन मास के साथ, वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। यहाँ मास की बात कर लेते हैं, यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, यहाँ हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। ये 3 है। अब देखो बहुत बहुत ढंग से सुनना मेरी बात बेटा। अब यदि आपको मास दिया है, मास दिया है, मोल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मास दिया है मोल निकालना है, मास दिया है मोल निकालना, मोल की तरफ एरो कर रहा हूं मैं, तो डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं आप, मोलर मास। वॉल्यूम दिया है, मोल पूछा है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। और ये अंडरस्टूड है कि ये बात जो हो रही है एसटीपी पे हो रही है, अंडरस्टूड है चीज। ऐसे ही जो फॉर्मूला में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, आपसे मोल पूछा है, तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। पॉइंट क्लियर। कुछ भी दिया है, मोल पूछा, आप हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। पार्टिकल देखे तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी को तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर रहे हैं, और मास दिया है तो ऑब्वियसली आप मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। जब आपसे मोल पूछ रहा है, मैंने सारे एरो मोल की तरफ रखे। इसका उल्टा, कि मान लीजिए आपको मोल गिवन है, मास पूछ रहा है, तो इनटू मोलर मास। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है कि मोल गिवन है, मास पूछा तो क्या करेंगे, एन इंटू मोलर मास, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल गिवन है, वॉल्यूम पूछ रहा है, इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस मोल के पास जाना है तो डिवाइड करेंगे, मोल से कहीं और जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल यूज करेंगे। क्लियर क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे
मास दिया है और मुझसे पार्टिकल पूछ ले, तो रास्ता यही बेटा, पहले मास से मोल निकालेंगे, फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। क्या बोल रहा हूँ, मास दिया है, मान लो उसने कहा कि 16 ग्राम ऑफ दिस, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो आप पहले मास से मोल निकालेंगे, मोल से पार्टिकल निकालेंगे। डायरेक्ट रास्ता यहाँ नहीं बेटा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मोल्स। सिमिलरली आपको वॉल्यूम दिया है और आपसे मास पूछ लो, तो पहले आप मोल निकालेंगे, मोल से आप मास निकालेंगे। मतलब वॉल्यूम दिया है, पहले मोल निकालेंगे, डिवाइड बाय दिस वन, फिर मोल आ जाएगा, फिर इनटू मोलर मास, तो आपका मास आ जाएगा। मतलब कि कहीं से कहीं भी पहुंचना है आपको, तो बीच में मोल जरूर आएगा, मोल निकालना ही पड़ेगा। यस और नो, यस और नो। चलो अब देखो, यहाँ पे एक और चीज है भाई कि जब आप आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, तो एटम निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, वो सब पॉसिबल है, हम उनकी बात करेंगे अभी डिटेल में। चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को रब नहीं कर रहा, हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं देखिएगा आप लोग, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग। फर्स्ट मान लो मैंने कहा 8 ग्राम SO2, सिंपल कर लेते हैं इसको, 32 ग्राम SO2। सेकेंड वन हमने कहा 1.4 मिलीग्राम, 1.4 मिलीग्राम ऑफ मीथेन। थर्ड वन हम कहें कि 6.02 into 10 power 22 molecules of ozone। फोर्थ वन 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस एट टेस्टिंग। पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे मास गिवन है, यहाँ भी मास गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, यहाँ आपको वॉल्यूम गिवन है। थोड़ा पीछे चलते हैं, बस बार देख लो, थोड़ा फिर से देख लो। मास गिवन है, मोल निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास। वॉल्यूम गिवन है, मोल निकालना है, एसटीपी एनटीपी गिवन है, तो डिवाइड बाय 22.4 मीटर। पार्टिकल्स गिवन है, मोल्स निकालना है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो देखिए फर्स्ट वन, सिंपली मोल इज व्हाट, गिवन मास in gram upon molar mass, upon molar mass। ऑब्वियसली इन ग्राम पर मोल आएगा, ये आपका ग्राम में आएगा। देखो कितना मास है, 32 ग्राम की बोले, ठीक है। SO2 का मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालना कोई टफ काम नहीं, जैसे हम निकालते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वैसे आपका मोलर मास है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, तो ऑब्वियसली एक मोल की बात कर रहे हैं, सॉरी SO2 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सल्फर कितना आपका 32, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 2 32, दैट इज 64 ग्राम पर मोल, दैट इज व्हाट 0.5 मोल। क्लियर, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा था। सिंपल यहाँ पर भी n इज व्हाट, ये मिलीग्राम में गिवन है, मैं चाहिए ग्राम में, तो 10 पावर -3 ये ग्राम में आ गया आपका। One methane is what 12 plus 4, that is 16 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे, हमें इसका हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मोल मिल जाएगा। क्लियर, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर से मोल इज व्हाट, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 6.02 into 10 power 22 molecule upon Avogadro number, that is 6.02 into 10 power 23, that is what 1/10 mole।
क्लियर क्लियर। यहां बात करें हम लोग मोल की, तो एसटीपी लिखा हुआ क्लियर, मतलब हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। तो गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, दैट इज व्हाट 1/4 is 0.25। क्लियर क्लियर। इन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये देके ये पूछा है, ये देके ये पूछा है, या फिर ये देके ये पूछा है, मतलब मोल ही पूछा। ऐसा नहीं कि मैंने वॉल्यूम देके आपसे मास पूछ लिया, वो वाला काम नहीं किया है। तो उस वाले पार्ट पे हम आते हैं अभी। तो ये हमारा कौन सा था भाई, डी। तो हम लोग बढ़ते हैं बेटा ई की तरफ। इज व्हाट, चलो उसको चेंज कर लेते हैं, मैं लाइन उसी फॉर्म में दे देता हूँ आपको। फॉर at STP calculate number of molecules of 11.2 liter of methane gas at STP calculate number of molecule of this much volume of NH3। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि STP की बात होगी। तो हमें पहले वही पता है कि हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मॉलिक्यूल पूछे गए हैं और हमको वॉल्यूम दिया है। मॉलिक्यूल पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल पूछे गए हैं हमसे, सॉरी वॉल्यूम दिया गया हमसे, थोड़ा अपन देखो बार, हमको वॉल्यूम दिया है, मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। उसका मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, पहले आपको मोल निकालना ही पड़ेगा, फिर मोल का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ अभी फिलहाल मैं, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, एसटीपी एनटीपी, सो क्वेश्चन में एसटीपी मेंशन क्या है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इट इज हाफ मोल। अब मोल आ गया, मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नाउ, number of molecule is what, number of moles into Avogadro number, that is 6.02 into 10 power 23। ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज सॉरी ये आने का वैल्यू इनटू मोल्स, इट इज हाफ, इट इज व्हाट 3.01 into 10 power 23 molecules। yes or no, yes or no, yes or no। अब एक और चीज, इसी में मैं एक पार्ट और ऐड कर देता हूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NH3। इसके नंबर ऑफ एटम्स भी निकालो। थोड़ा पीछे चलता है, ढंग से बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा सर नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा क्या होता है, ये आपके मॉलिक्यूल भी है, हो सकते हैं, मतलब ये आपके नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सारे पॉसिबल है, ऑब्वियसली बात है। तो क्या हर बार हम Na से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब तो अगर मैं Na से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पिछला जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम सेम आना चाहिए, और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही आने चाहिए, प्रोटॉन भी वही आने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आने चाहिए। क्या पॉसिबल है, नो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा हम Na से मल्टीप्लाई करते कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा जो मॉलिक्यूल आपके पास है उसमें कितने एटम्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब NH3 की बात कर रहे हैं वहां पर, तो NH3 इज व्हाट, क्या ये मोनोटॉमिक है, नो, ये मोनोटॉमिक थोड़ी ना है। इसकी हम एटॉमिसिटी की बात करें, इसकी हम एटॉमिसिटी की बात करें तो कितना बेटा, इट इज 1 + 3 4, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4। ऐसे मान लो मैं SO2 की एटॉमिसिटी की बात करूं तो इट इज व्हाट 1 + 2 3। ऐसे मान लो मैं ग्लूकोज की एटॉमिसिटी की बात करूं C6H12O6, एटॉमिसिटी की बात करूं तो 6 6 12 12 24।
अभी बात समझ में आ रही है? तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो वहां एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है, अदरवाइज तो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम सेम ही आएंगे। इट मींस ये सही है अपनी जगह, ही गलत नहीं है, बट अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एटॉमिसिटी। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा Na के बाद, यहाँ तो सेम रहेगा इसके बाद। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तो Na से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसकी बात करेंगे अभी। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि चूंकि हमसे इस बार नंबर ऑफ एटम्स पूछा उसने, तो Na से मल्टीप्लाई तो करना ही आता, सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है यहाँ तक। तो साथ में उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, NH3 कितनी है, 1 + 3 4, तो हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर दैट पॉइंट, क्लियर? चलो, इसका मतलब ये है यहाँ तो सब कुछ सेम है, मतलब कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लिखूं तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पहले क्या आपने मोल्स निकाले, वेरी गुड, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यहाँ तक की बात सेम, यहाँ तक कहानी सेम है, बस आपको अब उसकी एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग जानते हैं एटॉमिसिटी कितनी है NH3 की, एक एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन के कितने, 4, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, हाफ मोल इंटू एवोगाड्रो इंटू 4, दैट इज व्हाट, twice of Na, 2 into Na, that is nothing but 2 into 6.02 10^23, जो कितना बन जाएगा, it is 12 into 10^23 number of atoms of NH3 अमोनिया। क्या मेरी बात सही है? यस और नो? क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर सभी को? ध्यान रखें इस चीज को, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है? क्लियर? इसको उतारें, हम थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? चलो, मैं एक और क्वेश्चन छोटा सा लिखता हूँ, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। पहला हम लिख रहे हैं 112 ml ऑफ CO2 गैस एट STP। दूसरा मैं लिख रहा हूं 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज बेटा? C6H12O6, ठीक है? तो देखिए, नाउ लुक एट दिस, वॉल्यूम्स बाय ml में गिवन है, सो मोल इज व्हाट, गिवन वॉल्यूम इन लीटर में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है तो या तो ऊपर भी लीटर कर लो, नीचे भी लीटर कर लो, क्या ऊपर भी ml रहने दो, नीचे भी ml रहने दो, इट इज व्हाट, और 22.4 लीटर होता है, इट इज व्हाट, 22400 ml, तो ऊपर भी ml नीचे भी ml, आती कोई दिक्कत नहीं। चलो सब सॉल्व करते हैं, इट इज नथिंग बट 1/2 into 100, दैट इज 0.5 into 10⁻⁻2, और इट इज व्हाट 5 into 10⁻⁻3 मोल, ठीक है? तो मुझे बताना था कि हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है भाई? चलो इसकी हम बात करें तो इसका आंसर है आपका, इसमें है 5 मोल। कैसे भाई? तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कहीं भी हमें अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कुछ, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, आप इसे इंपॉर्टेंट बना के लिखना, दैट इज की ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम और ग्राम आयन अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इट इज व्हाट, नथिंग बट मोल। ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको कुछ क्वेश्चन में सब मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम आयन मीन्स 1 मोल, इफ आई से 5 ग्राम मॉलिक्यूल 5 मोल, 100 ग्राम आयन 100 मोल, 10 ग्राम एटम 10 मोल। वही क्वेश्चन में था कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब डायरेक्टली बोल रहा है कि 5 मोल, 5 मोल। हाँ, हमसे मास पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो मास इज व्हाट, आपने मोल निकाला, मोल इंटू मोलर मास, इट इज व्हाट 5 इंटू 180, हम जानते हैं कितना जाएगा, 900 ग्राम। ऐसा लो, बात समझ आ रही भाई? चलो तो देखिए फिर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कैलकुलेट, पहला मोल्स एंड
मॉलिक्यूल्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। थर्ड वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फोर्थ वन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड क्लियर। समझ में आया कुछ? आपके पास बेटा 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और आपको बोला गया है कि पहले मैं मोल निकालिए, फिर मॉलिक्यूल निकालिए, फिर नंबर ऑफ एटम निकालिए, कार्बन के अलग, कैल्शियम के अलग, ऑक्सीजन के अलग, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ एक निकालिए, फिर लास्ट में तीनों भी एक साथ निकालिए। चलो फर्स्ट वन वेरी सिंपल, मोल दैट इज गिवन मास बॉन मोलर मास। ठीक है भाई, तो हम लोग जानते हैं कितना मास गिवन बेटा 200 ग्राम, और मोलर मास कितना है? कैल्शियम इज व्हाट 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 16 तो 3 48, तो आप जोड़ेंगे इसे कितना रहेगा 100, तो इट इज व्हाट सिंपली वी से 2 मोल। मोल का जो यूनिट होता है वो MOL होता है, MOL। ठीक है, सुनाओ सेकंड इसी का पार्ट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं मुझे, तो हमने मोल निकाल लिया, मोल से मॉलिक्यूल निकालने क्या करोगे आप? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज नथिंग बट 2Na, 2 into 6.02 into 10^23। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट की हम बात करें, हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो देखो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम इज व्हाट सिंपली इज व्हाट मोल इनटू Na इनटू आपका एटॉमिसिटी। तो इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 2Na आ गया। तो अगर मैं बात करूंगा पहले नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे? एक ही है, तो आपका आंसर फिर से यहाँ 1 पुट करेंगे तो अगेन इट इज 2Na। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? एक ही भाई, तो फॉर कार्बन ऑल्सो आप क्या कह देंगे? अगेन इट इज 2Na। क्लियर? आपसे ऑक्सीजन की बात करता है तो आप देखेंगे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी? 3 है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 2Na तो आता सेम था, 2Na into 3 दैट इज व्हाट इट इज 6Na। क्लियर? एक बात है सारी, ये मैंने अलग अलग एटम्स के लिए हमसे पूछा। मान लो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो आप क्या करते हैं फिर? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन सबको कंबाइन करके बताते हैं हम लोग। तो देखो कितना होता है, कितनी टोटल एटॉमिसिटी कितनी है? एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो कितनी? 5। क्या करते हैं आप? मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, तो मोल इंटू Na कितना? 2Na इंटू 5 दैट इज 10Na, इट इज व्हाट 10Na। 10Na is what total number of atoms of calcium carbon। आप जोड़ो 2 + 2 4 + 6, यहाँ भी 10 आ रहा है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा उतारो, फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं ना। ठीक है भाई, देखो थर्ड वन, थोड़ा इसको इधर कर लें हम लोग, उधर इधर, चलो। तो थर्ड वन इज व्हाट, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। देखो पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? कैल्शियम 20, कार्बन 6 और ऑक्सीजन में कितना होता है? 8, तो 8 इंटू 3 24, तो 24 + 36 और 20 आपका 50 आ गया। तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन काउंट करोगे तो वो भी 50 आएंगे, आप न्यूट्रॉन काउंट करोगे तो वो भी 50 आएंगे। ये सब बातें हम पहले सीख चुके हैं अगले क्लासेस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे, तो क्या होगा
So number of electron is what? Mole into Na into total electrons. जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना एटम निकालने में क्या करते थे, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी. इलेक्ट्रॉन के लिए तो मोल इंटू Na इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन के लिए मोल इंटू Na इंटू टोटल प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन के लिए मोल इंटू Na इंटू टोटल न्यूट्रॉन्स. तुम जानते हैं कि इट इज व्हाट सिंपली कितना था बेटा, 2 इंटू Na, 2 मोल थे, इंटू Na इंटू 50, दैट इज 100 Na. ठीक है. तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, तो आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे प्रोटॉन निकालो, चाहे न्यूट्रॉन निकालो, वो सेम ही आएंगे, दैट इज 100 Na. लास्ट वन, टोटल नंबर ऑफ. हम जो जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना भैया है, तीनों सेम है, 50 50 50, इट इज 150. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात भी हो रही है, न्यूट्रॉन की बात भी हो रही है, प्रोटॉन की बात भी हो रही है. तो फिर से आपका मोल इंटू Na तो सेम रही कहानी, मोल इंटू Na एज इट इज, इनटू टोटल पार्टिकल्स दैट इज व्हाट 150. तो इट इज 2 into Na into 150, that is 300 Na. That is 300 Na. Clear? Yes or no? Yes or no? Clear बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए. How many moles of proton will weigh 200 ग्राम. मतलब कि 200 ग्राम यदि मेरे पास प्रोटॉन है तो कितने मोल्स होंगे. How many moles of proton will weigh 200 grams? कह पाएंगे आप लोग? हिंट, पहला हिंट, 1 प्रोटॉन इक्वल टू, याद करो, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम. बोलो हाँ या ना. एक प्रोटॉन का वेट कितना है? सही है. तो एक मोल प्रोटॉन कितना होगा? सो 1 मोल प्रोटॉन इज व्हाट, सिंपली आप इसको 1 मोल दैट इज एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 इंटू व्हाट 6.02 इंटू 10 पावर 23. यस और नो? हम जानते हैं इस मल्टीप्लीकेशन का एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट आता है, दैट इज 1. तो एक मोल में कितना ग्राम? 1 ग्राम. अब सोच के देखो, सच में सोच के देखो, अगर मेरे पास एक मोल प्रोटॉन्स है, मतलब 6.02 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तब जाके वो 1 ग्राम के बराबर होता है. अब मैंने आपको बताया था ये नंबर इतना बड़ा है कि सच में मेरे पास अगर 1 मोल अगर एप्पल है तो मैं इस पूरी अर्थ को 1 मिलियन टाइम्स एप्पल से फिल कर सकता हूँ मैं. इतना बड़ा नंबर है. तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि सच में एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं कि उनकी काउंटिंग के लिए हमें एक बड़ा नंबर चाहिए, दैट इज व्हाट द एवोगाड्रो नंबर. क्लियर? चलो, तो ये दिख रहा है कि एक मोल के लिए 1 ग्राम है. तो सिंपल यूनिटी मेथड लगा लीजिए आप. 200 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए भैया? सिंपली 200 मोल. डाउट ही नहीं इसमें, कोई डाउट ही नहीं इसमें. क्लियर? यस और नो? थोड़ा चेंज करें क्वेश्चन में. हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg. तो मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं कि प्रोटॉन के लिए 200 मोल अगर प्रोटॉन है तो 200 ग्राम उनका वेट है. ये कहानी लिखी मैंने प्रोटॉन के लिए. ठीक है, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. देखो भाई, सेम लॉजिक लगाएंगे फिर से हम लोग कि बेटा यदि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है
तो हम लोग जानते हैं उसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सही है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मेरे पास अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा वो एक केजी का, सॉरी 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 बेटा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, सॉरी। तो यूनिट मेथड लगाएंगे, मतलब कि अगर इतना केजी है तो एक इलेक्ट्रॉन है, इतना केजी है तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 1 केजी है, हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो 1 केजी अगर है तो इतने इलेक्ट्रॉन। क्या सही कर रहा हूं मैं? 1 केजी में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पर हमसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, तो पहले मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा बेटा। चलो सेम लास्ट अप्रोच। सो 1 मोल की अगर हम बात करेंगे बेटा, इट इज व्हाट, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट ये है, इतना केजी है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट इतना केजी है। तो एक केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1/9.1 इंटू 6 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻23। तो वही कितना आएगा ये? तो ये 96, तो फसाड़ा कर लें हम लोग। तो 6 9 6 54, मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया, 6.02 को 6 मान लिया मैंने, क्योंकि आप देखेंगे कैलकुलेशन बहुत छोटी है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका 23 और 8 10⁸। मतलब एक केजी में इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक केजी में इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे पूछा ना इतने मोल, तो एक केजी में इतने। ठीक है। इट इज नॉट नथिंग बट 1000 ग्राम में इतने मोल इलेक्ट्रॉन है पास। 1000 ग्राम में आपका इतने मोल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तारी हम और क्वेश्चन देखते आगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन। सो कैलकुलेट number of gram molecule of 8.21 liter of benzene at 400 Kelvin and 2 atm pressure। देखो भाई आपसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछे हैं उसने, तो इट मीन्स क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हमें निकालने बेटा। इट मीन्स आपसे वो मोल ही पूछ रहा है, आपसे वो मोल ही पूछ रहा है। साथ में वॉल्यूम गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है। क्या हम यहाँ एसटीपी एनटीपी 22.4 लीटर कुछ लगा सकते हैं? नो, क्वेश्चन में एसटीपी एनटीपी कोई बात नहीं की गई है, कोई बात नहीं की है। सिंपली वी हैव टू यूज दिस पीवी इक्वल टू एनआरटी। इन लोगों को पहले भी कहा है, जो केसेस होते हैं वहां हम उनको जो है उनको आइडियल गैस मान के चलता है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मोल्स। मोल इज व्हाट, सिंपली P इंटू वी अपॉन R इंटू 10। ठीक है। प्रेशर कितना है बेटा? 2 atm है आपका, और ये आपका वॉल्यूम कितना भाई? 8.21 लीटर है। आर का वैल्यू, चूंकि यहाँ पर प्रेशर atm और टेम्परेचर आपका केल्विन में चल रहा है, तो हम कितना लेंगे भाई? 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपका 400। ठीक है भाई। तो ये हमारा बन जाएगा नीचे आपका 8.21 अपॉन 8.21 इंटू 4, सॉरी भाई ये आपका काट दे तो इससे 2 हो जाएगा। सही है भाई, करेक्ट। इट इज व्हाट 0.5
moles. It is what? 0.5 moles. Clear? Yes or no? देखो, which having least number of atoms. 5.6 liter of CH4 gas at STP. ठीक है, अगला हम लिखें भाई 1.7 ग्राम of NH3 C 32 ग्राम of SO3. ठीक है, छोटा सोल्यूशन दिया मैंने. हमें चेक करना भाई कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है. तो ये तय है कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मोल को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑब्वियस सी बात है. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोल्स. एक्चुअली मान के चलिए, जब हम कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात कर रहे हैं तो पहले हमें मोल तो निकालना ही पड़ता है. तभी तो टॉपिक का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल. सो सिंपली मोल हम निकालेंगे. यहाँ पे क्लियर बोला एसटीपी एनटीपी. इट इज 5.6 लीटर ऑफ लीटर में अपॉन 22.4. इट इज व्हाट, सिंपली इट इज 1/4. दैट इज, ठीक है, 0.25 मोल्स है. अब नंबर ऑफ अगर एटम निकालने मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, इट इज 0.25 मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी. 4 1 5, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5. ठीक है भाई, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इट इज 1.25. ठीक है, इसकी हम बात करें, पहले मोल निकालेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास. ठीक है, इट इज 1/10 0.1 मोल. तो ये मोल आ गए. सो नंबर ऑफ एटम इज व्हाट, मोल इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी कितनी हुई इसकी, 3 + 1 4. तो इट इज 0.4 Na. इट इज 0.4 Na. ठीक है, यहाँ तक. इसकी बात करें तो पहले फिर से आप मोल निकालेंगे. सो मोल इज व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास. तो कितना भाई है, सल्फर आपका 32 और वो आपका 48. दैट इज 80. तो ये तो मोल आ गए. सो नंबर ऑफ एटम, तो कितना जगह पास, तो उसको थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो उसको हम लिखते हैं बेटा 4/10. इट इज 2/5. ठीक है, इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी. कितना है इसका, 4. तो 8/5. दैट इज सिंपली 1306 Na. ठीक है, सबसे कम किसका बेटा, लीस्ट. क्वेश्चन ये होता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है किसमें कम है किसमें ज्यादा है. तो सिंपल सा रूल है, मॉलिक्यूल पूछे तो ना तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोल इनटू Na करते हैं. जिसके मोल ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे हमेशा. ध्यान रख लीजिए आप, ये चाहे तो पॉइंट बना के लिख लीजिए कि अगर आपसे नंबर ऑफ लीस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता तो आप सिर्फ मोल निकालते. जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसके मोल कम उसके मॉलिक्यूल कम. एट फॉर्म तो फटाफट उसको. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन और लिखिए आप लोग. इन 62 into 10 power minus 3, 10 power plus 3 milligram of NO3 minus sample. Calculate first mole
second number of electron, third number of proton, and the last one charge in coulomb. Fourth, चार्ज निकालना हमें इन coulomb. ठीक है भाई, देखिए सॉल्यूशन हमें गिवन क्या बेटा, हमें गिवन है वेट गिवन है, मतलब मास गिवन है 62 × 10³ मिलीग्राम ऑफ दिस सैंपल. आपसे पहले मोल पूछा, तो फर्स्ट वन मोल इज व्हाट, गिवन मास, ये मिलीग्राम में, ऑब्वियसली हमें ग्राम में चाहिए होता है, इनटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास. तो उसका NO3 का मोलर मास कितना होगा बेटा, 48 + 14, दैट इज 48 किसका, 3 ऑक्सीजन का, एक नाइट्रोजन का 14, दैट इज 62. इट इज व्हाट, 1 मोल. क्लियर. सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज सिंपली व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा तो पहले मोल निकालना ही होता है हमेशा, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना ही होता है. ये तो कहानी फिक्स है हमारी. अब आगे N2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहां तो फिर से 1 × Na ही चलेगा. अब इलेक्ट्रॉन की बात कर ले हम लोग, देखो बेटा, है ना, NO3 के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 24, 3 है तो 8 × 3 24, 24 + 7 31, साथ में एक एक्स्ट्रा चार्ज है, दैट इज +1, दैट इज 32. क्लियर. NO3 माइनस है तो × 32, दिस इज व्हाट, सिंपली 32 Na. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, फॉर्मूला सेम ही आपका, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू टोटल प्रोटॉन. तो मुझे दिख रहा है, क्लियर है कि NO3 में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, बट प्रोटॉन काउंट करेंगे तो ये वाला चार्ज काउंट नहीं होगा. दैट इज सिंपली 7 इसके पास है और 24 इसके पास है, दैट इज 31. तो इट इज 1 × Na × 31, दैट इज सिंपली 31 Na. क्लियर. सुनो, इट. सो लास्ट हमारे पास जो है चार्ज वाले की बात करते हैं हम लोग. हमसे पूछा है कि भाई चार्ज निकालिए किसमें, चलो ये मेरे से होता ही नहीं है. चलो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ. फोर्थ वन इज व्हाट, चार्ज इन कूलम्ब. ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं NO3 माइनस आयन की बात कर रहे हैं. तो मैं दिख रहा है कि चार्ज ऑन 1 NO3 माइनस आयन, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, इट इज व्हाट, -1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिख रहे हैं. ठीक है, समझिए इस चीज को. ये तो हुई बात कि भाई एक पे इतना चार्ज है. ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इट इज व्हाट, जो इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 10⁻19 का कूलम्ब. सही है, सही है. क्वेश्चन में पता है कि हमने मोल कितने निकाले हैं, यहाँ पे पास जो मोल निकल गया कितना, 1 मोल है, तो 1 मोल का निकालना पड़ेगा. तो मैं 1 मोल पे कितना चार्ज बेटा, फॉर 1 मोल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 मोल मतलब कि 6 × 0 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है. ये तो हमने एक आयन की बात करी है, 1 मोल आयन में इतने होंगे, इनटू 1.6 × 10⁻19 का कूलम्ब. जब आपसे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आपकी निकल के आती है, इट इज 96500 कूलम्ब. चूंकि एक मोल की बात कर रहे हैं पर मोल, तो ये जो नंबर है 96500, दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी नंबर को हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट. दिस इज व्हाट, फैराडेज कांस्टेंट. This number is what? This is the Faraday's
कांस्टेंट। ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको पता होगा अगर आप ड्रॉपर बैच के हैं तो, या 12th में पढ़ रहे हैं अगर आप। ठीक है, तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस किए कैलकुलेशन मोल पे। हमने टाइप 1 क्वेश्चन आज किए जहां मास से मोल, मोल से मास या वॉल्यूम आपस में जो कोरिलेशन क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। एक और चीज बेटा कि इस पूरे लेक्चर में आपको मान के चलिए न्यूमेरिकल्स 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 ही दिखेंगे हर जगह। इवन इस लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैं क्लास में तभी मानता हूँ कि स्टूडेंट समझ चुका है, उसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर वो जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कर पा रहा है। बिना न्यूमेरिकल के फिजिकल केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती फॉर जेई। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।